आज सुबह का मौसम इतना प्यारा था कि हल्की हल्की सी बारिश की बूंदें और चारों तरफ हरियाली सी छा गई और इसी के बीच आसमान में काले बादल और जंगलों में हल्की हल्की सी धुंध, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि बरसात आ गई हो। और इसी दौरान आसमान कुछ टाइम बाद इतना अच्छा साफ हो जाता है कि धूप खिल जाती है। तो आज मैं आपको बी मई के बारे में कुछ एक जानकारी साझा करना चाहती हूँ। बी मई हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा बिठाई जाती है और ये हमारे पूर्वजों की देन है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। जेठ महीने के पहले रविवार को बी माता की स्थापना की जाती है और 16 दिन तक बी माता की पूजा की जाती है। हर नए दिन की शुरुआत एक नई कथा से होती है और 16 दिन तक 16 कथा सुनाई जाती है और 16 दिन की आखिरी कथा के साथ बी माता का विसर्जन किया जाता है। और इस दिन हमारे घर में कुछ खास भी बनाया जाता है बी माता की विसर्जन के दौरान। सभी के घर में आटे और गुड़ की चाशनी से फुलगुड़ू बनाए जाते हैं और सभी महिलाएं अपने गांव के पीपल के पास इकट्ठी होकर अपने पारंपरिक लोकगीतों के साथ बी माता का विसर्जन करते हैं। बामणे बेदो तू बोरा ये हमारे गांव का पीपल का पेड़ जहाँ पे सभी इकट्ठे होते हैं और कुछ एक यहाँ पे आ गए थे और कुछ एक अभी यहाँ पे धीरे धीरे करके आने लगे हुए थे। वो भी अपने प्यारे से पारंपरिक लोकगीतों को गाते गाते और इसी के साथ यहाँ पे सभी इकट्ठे हो गए थे और इसी के साथ यहाँ पे लगे थे बी माई का विसर्जन करने। 16 दिन में इन्होंने जितने भी यहाँ पे पूजा करके फूल पत्तियाँ और जो भी इकट्ठे किए थे उससे यहाँ पे पीपल के पास चढ़ा दिया था और इसी के साथ यहाँ पे अपनी बी को लगे थे या पानी के साथ धोने और इसी के साथ बी को धोते धोते यहाँ पे ये गाना भी गा रहे थे। यहाँ पे सभी ने अपनी अपनी बी को अच्छे से पानी के साथ साफ किया और उसके बाद लगे थे अपनी अपनी बी के ऊपर चौक देने और जैसे ही चौक दे के ये फ्री हुए उसके बाद सभी लगे थे एक दूसरे की बी के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा पटाव डालने। तो यहाँ पे सभी लगे थे एक दूसरे को जूब देने और बधाइयाँ देने। इसी के साथ यहाँ पे छोटे अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। नमस्ते। हाँ देरी नमस्ते। तो इसी के साथ यहाँ पे ग्राउंड में बच्चा पार्टी भी खड़ी हुई थी और इनको भी यहाँ पे लगे थे जूब देने और जैसे जैसे यहाँ पे सभी ने एक दूसरे को जूब दी तो उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी इधर के लिए। तो यहाँ पे बाकी बटालियन खड़ी हुई थी तो यहाँ पे इन्होंने सोचा कि मैं इनके फोटोज ले रही हूँ तो इन्हें पता नहीं चलता है कि मैं फोटोज नहीं इनकी वीडियोज ले रही थी। और इसी के साथ यहाँ पे हमारा पूरा महिला मंडल का अच्छे से फोटो शूट हुआ। उसके बाद जैसे ही हम पीपल के पास यहाँ पे बैठ रहे थे और दरी को बिछा रहे थे कि अचानक से इतनी ज्यादा हवा चल पड़ी कि हवा दरी को अपने साथ उड़ा ले जा रही थी। यहाँ तक कि इसको समेटने के लिए हमें पूरी बच्चा पार्टी का सहयोग लेना पड़ा और उसके बाद जाके हमने इस दरी को इकट्ठा किया और हम सभी चले गए थे उसके बाद यहाँ पे माता के खड़ के पास और यहीं पे सभी बैठे और लग गए थे एक एक करके गाना गाने। Kami
पे सभी ने पहले अच्छे से प्यारे प्यारे से लोकगीत गाए और उसके बाद आती है बारी फ्लुगड़ुओं को बांटने की, जो कि सभी ने अपने अपने घर से लाए हुए थे। और उसके बाद उन सभी को यहाँ पे इकट्ठा किया जाता और एक एक करके सभी को यहाँ पे बांटे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे दादी ने दे दिया था फ्लुगड़ू, और बाकी आप आंटी के हाथ में देख सकते हो कि आधे से ज्यादा फ्लुगड़ू का बैग भर गया था। और उसके बाद ये हम सभी को लग गए थे एक एक करके बांट। तो यहाँ पे हम सभी ने फ्लुगड़ू खाए और यहाँ पे बुआ हो जाते हैं लेट, तो यहाँ पे लगे थे इनके लिए सभी फ्लुगड़ू देने। तो बुआ ने तो यहाँ पे पर्स ही लाया था, क्या बात है सर, क्या बात है। अपने लिए फ्लुगड़ू का कि मैं अब पर्स के अंदर डालूंगी फ्लुगड़ू। तो यहाँ देख सकते हैं आप, 2 कैरी बैग डाल दिए थे इन्होंने फ्लुगड़ू के अपने बैग में। तो अच्छे से लोकगीतों को गाने के बाद और एक दूसरे में फ्लुगड़ू बांटने के बाद और उनको खाने के बाद यहाँ पे सभी एक दूसरे से आशीर्वाद लेके उसके बाद चल पड़े थे सभी अपने अपने घर की तरफ। और शाम को वापस से मौसम खराब हो गया था और आसमान में फिर से बहुत ज़्यादा काले बादल आ गए थे। उसके बाद यहाँ पे मम्मी दादी आंटी भी ये भी प्यारा सा गाना गा रहे थे घर को जाते जाते वाली, और एक दूसरे से आशीर्वाद दिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसे ही मैं शाम को घर में पहुंची और सबसे पहले मैंने अपने लिए अच्छी सी चाय बनाई और एक प्लेट में मैंने यहाँ पे फ्लुगड़ू उठा दिए थे और उसके बाद चाय के साथ मज़ा ले लिया खाने का।